कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लोगों के साथ बैठक हुई तो उसमें फोकस क्या था? फोकस ये था कि इस वक्त जो कोरोना फैल रहा है, जो मरीज संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, या कुछ और? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अच्छा, सॉरी सईद जी, आपने ये सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने जी मुझे जी डायरेक्ट किया जी था ये जी। क्वेश्चन। सईद जी, पहले तो इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस मीटिंग में मैं पर्सनली शामिल नहीं था। मेरे हॉस्पिटल के चेयरमैन जो है वो डॉक्टर रेहान वो शामिल थे, लेकिन उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है और आपके सवाल का जवाब मैं उस ज्ञान के बेसिस पे दे सकता हूँ कि इस समय जो एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही सीरियस स्थिति जो बन गई थी, जिसमें बिस्तरों की किल्लत, आईसीयू बेड्स की किल्लत, वेंटिलेटर्स की किल्लत, दवाओं की किल्लत, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनके क्रिमेशन तक के जगह पे 24-24 घंटे की वेट। तो ये एक बहुत ही सीरियस स्थिति बनी है और जो बहुत ही सडनली 10-12-15 दिन के अंदर तैयार हुई है। ये मीटिंग प्राइमरीली उसके लिए बुलाई गई थी कि इसको, इसके कारण कुछ भी रहे हों, इसको इस समय समन्वित तरीके से, किस तरह से बेस्ट तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, जो दवाओं के बारे में इतना हो गड़बड़ हो रही है उसको कैसे सहित किया जाए। बेड्स की जितनी किल्लत है, वास्तव में बेड्स की किल्लत है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो किल्लत दिख रही है लोगों के डरे होने की वजह से कि किसी को भी जरा सा भी कुछ होता है वो चाहता है कि मैं एडमिट हो जाऊं। बहुत सारे लोग जो एक्चुअली घर पे मेंटेन हो सकते हैं, मैनेज हो सकते जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करके बेड लेने की कोशिश करें। एक भय का माहौल है। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिनको दवाओं की जरूरत नहीं है वो दवाएं ले रहे हैं। तो इन सबको एक समन्वित तरीके से कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था डॉक्टरों की पावर को और उनके रीच को इस्तेमाल करना, टीकाकरण को एक समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है कि कुछ कारणों से टीके के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमको खुद लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम टीका लगवाएं ना लगवाएं। इतने डिस्कशंस, मीडिया के इतने पॉजिटिव रोल के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोगों में टीकों के बारे में भ्रांतियां हैं। तो डॉक्टर्स उसमें बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कि अगर हम इंसिस्ट करें कि वो जी। हर पेशेंट जिसको हम देखेंगे, जो हमारे संपर्क में आएगा, उसको हम टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे ये जो सबसे पावरफुल टूल आज हमारे पास अवेलेबल है, इस टूल को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बेड की अवेलेबिलिटी, दवाओं की अवेलेबिलिटी, उसको कैसे बेटर ऑर्गेनाइज करें, लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे दूर करें, भय के माहौल को कैसे दूर करें, इन सब से लेकर टीकाकरण तक हर बिंदु पर प्रधानमंत्री जी ने लोगों से सलाह ली, ठीक है उनको अपने सुझाव दिए सर। और एक समन्वित तरीके से इसको एक टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उनका आह्वान किया।